तर आपला कित्येक दिवसापासून पेंडिंगमध्ये पडलेला टॉपिक फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि तुम्हें पता है, एज पर हमारी कल्चर ही बोलना पड़ेगा कि हम सबसे पहले नामों के बारे में जानते हैं, राइट? कि आखिर फिजियोग्राफी क्या होती है और ड्रेनेज क्या होता है, राइट? अगर हम लिटरली मीनिंग लें, फिजियोग्राफी यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। फिजिकल यानी क्या? फिजिकल इस वर्ड को अगर हम एकदम ही आम तौर पर या फिर क्या कहेंगे उसे जनरल लेवल पर समझना चाहे तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सके उसे कहा जाता है फिजिकल। और ग्राफी मतलब क्या? ग्राफी ये वर्ड ग्राफियोस इस वर्ड की मीनिंग आती है और जिसकी मीनिंग होती है डिस्क्रिप्शन या फिर टू ड्रॉ, डिस्क्राइब करना या फिर ड्रॉ करना। तो फिर आखिर हम कह क्या रहे हैं फिजियोग्राफी इस टॉपिक से? फिजियोग्राफी इस टॉपिक में हम ये बात कह रहे हैं कि हम जो हमारी अर्थ है, नॉट यूजुअली यहाँ पर अर्थ नहीं, यहाँ पर हम इंडिया की बात करने वाले हैं। इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। हम यहाँ पर इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो आई होप कि तुम में से हर एक बच्चा इस चीज़ के लिए रेडी होगा। ओके, जैसा कि मैं आई थिंक हमें इस टॉपिक के ना 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, एक फिजियोग्राफी के लिए और एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ओके, सो देखते हैं हम आगे क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से चलते हैं। बट अभी के लिए फिजियोग्राफी के ऊपर ध्यान दो। ओके, फिजियोग्राफी यानी क्या? उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर जो माउंटेन्स है, यहाँ पर जो अलग अलग हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, दैट विल बी कॉल्ड एज फिजियोग्राफी। यहाँ पर हम डायरेक्टली कंटेंट के ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जर्व द मैप गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके लिए लगा तो हम कोई दूसरा वीडियो बना देंगे या फिर अपन क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ पर इंडिया का मैप देखना है। ओके, सो क्या हर कोई देख पा रहा है? यहाँ पर इंडिया का मैप हमें तकरीबन 5 अलग कलर्स में दिखाई दे रहा होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। ओके, मैं जो जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो चीज़ें देखने की कोशिश करो। ओके, फर्स्ट, क्या तुम्हें ये एक कलर दिखाई दे रहा है? हाँ, अंधे नहीं हो, हर किसी को दिखाई दे ही रहा होगा। ओके, ये फर्स्ट कलर दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? क्या तुम्हें ये सेकंड कलर दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। क्या तुम्हें यहाँ पर ये इस तरीके से और एक थर्ड कलर दिखाई दे रहा है? नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, देखते रहो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, वाह, वेरी गुड। ओके, ये चौथा, और यहाँ पर बस बॉर्डर से देखो, कहाँ पर? ये वाले बॉर्डर्स पे, ये बाहर का। इस तरीके से तुम्हें तकरीबन 5 कलर दिखाई दे रहे होंगे। अब तुम में से कुछ बच्चे ने ये बोलना शुरू नहीं करना है कि सर ये ऊपर वाला प्लेन में का और ये दोनों सेम कलर है। हाँ, लग रहे हैं बट नहीं है। ओके, सो क्या तुम यहाँ पर 5 चीज़ें देख पा रहे हो? ऊपर वाला रेड कलर में दिया हुआ है, ये वाला कुछ अलग ही कलर है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन का शेड है, और ये येलो और रेड मिक्स है। मतलब यहाँ पर हमें 5 कलर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर ये 5 कलर्स दिखाते क्या है? ये 5 कलर दिखाते हैं इंडिया के 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया के 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब क्या? मैंने जैसे कि तुम्हें कहा, वहाँ पर किस तरीके के लैंड मासेस है, वहाँ पर किस तरीके से हमें अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं, किसके? ज़मीन के। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कह रहे हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन ये नहीं होती है, बट डेफिनेशन में जाएंगे तो जैसे कि हमें पता है डेफिनेशंस और ज़्यादा रिकामा कंफ्यूज कर देगी, सो लेट इट बी। अभी के लिए एक बात समझ के लो, सवाल जो पूछा जाना है उसके ऊपर इंडिया के कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो इसका जवाब क्या होगा? हमेशा याद रखो, 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। क्या कहा मैंने? 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो आखिर ये 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से है? तो सबसे पहली डिवीजन जो हम में से हर किसी को याद है, राइट? हिमालयाज। मेरे पीछे दोहराना है, हिमालयाज। सेकेंड वन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। पहली कौन सी कहा मैंने? हिमालयाज। सेकंड कौन सी कह रहा हूँ? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। थर्ड वन, द पेनिनसुला, द पेनिनसुला। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? कोस्टल प्लेन। क्या? कोस्टल प्लेन्स। एंड द फिफ्थ वन,
दैट इज आइलैंड ग्रुप्स, दैट इज आइलैंड ग्रुप्स। ओके, सो नाउ चलो एक बार फिर से इस हम इंडिया के मैप के ऊपर आते हैं। देखो हमें कौन से डिवीजन देखने को मिले। दिस इज द फर्स्ट वन, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फिर से। ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन। पर हमने तो शुरुआत में 5 कहा था। यस यस यस, वो आइलैंड्स के वो दिखाना मैं भूल गया। ओके, दीज 5 हर किसी को समझे। 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन। फर्स्ट वन हिमालयाज, हिमालयाज यस, फर्स्ट वन इज हिमालयाज। तो कौन से हैं हिमालयाज? चलो मैं तुम्हें ग्राफ में बताता हूँ, समझने में आसानी होगी। ये जो रेड कलर का पार्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं हिमालयाज। ये क्या है? हिमालयाज। ओके, आई होप हर किसी को ये बात समझ में आ रही होगी। अब तुम में से कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या हिमालयाज बीच में गायब हो चुके हैं इस वाले पार्ट में? नहीं, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चाइना और भूटान का पार्ट है इस वजह से, और नेपाल का भी। तो इस वजह से हम उसे डिनोट नहीं कर रहे, हम उसे दिखा नहीं रहे, बट वहाँ पर भी हिमालय प्रेजेंट है। तो पहला पार्ट जो हमने इंडिया का देखा फिजियोग्राफी में, दैट इज हिमालय। वेरी गुड। द सेकेंड वन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्या? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? ये यहाँ पर इवन बुक में वो नाम तक लिख कर दिया हुआ है। दिस इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। थर्ड वन इज पेनिनसुला। थर्ड वन इज दिस पार्ट, दिस इज पेनिनसुला। इसे क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। इसे क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोस्टल प्लेन्स। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? कोस्टल प्लेन। इस पार्ट को कहा जाता है कोस्टल प्लेन। अगर तुम्हें याद होगा तो हमने जब क्लास की शुरुआत की तब मैंने तुम्हें ये वाला भी अलग कलर का पार्ट है इस तरीके से बताया था। बट जब हम मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं ना, तो इसे भी हम नॉर्थ इंडियन प्लेन का ही हिस्सा मानकर चलते हैं। उसे भी हम नॉर्थ इंडियन प्लेन का ही हिस्सा मानकर चलते हैं। वो थार डेजर्ट होता है, वो क्या होता है वो आगे, बट अभी के लिए समझ के लो। एंड द लास्ट वन इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। कौन से? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। सो मेरे साथ हर कोई बच्चा फिर से दोहराएगा। इंडिया के 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन। द फर्स्ट वन इज हिमालयाज, द सेकेंड वन इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द थर्ड वन इज पेनिनसुला, द फोर्थ वन इज कोस्टल प्लेन एंड द फिफ्थ वन इज आइलैंड ग्रुप्स। कौन से आइलैंड ग्रुप्स है? 2 ही आइलैंड ग्रुप्स है। पहला लक्षद्वीप, सेकेंड वन अंडमान निकोबार। ओके, लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती। हमने देखा है इन सब चीज़ों के बारे में, इनके नामों के बारे में, इनके कैपिटल्स के बारे में, और अंडमान और निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। ओके, सो मूविंग ऑन। सबसे पहले हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है। ओके, सो अब यहाँ पर टर्म आएगी। कौन सी टर्म आएगी? व्हाट आर फोल्ड माउंटेन। सो अभी के लिए तो लेट इट बी, अभी के लिए बस फोल्ड माउंटेन। हाँ ओके, फोल्ड माउंटेन, बस इतना बोलना है। तो और फिर उसका एक्सप्लेनेशन क्लास में कर दूंगा मैं। ओके, जब हम क्लास में मिलेंगे तब मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बता दूंगा। पर अभी के लिए बस ये याद रखो कि हम कौन सी चीज़ें सीख रहे हैं। हिमालय के बारे में हमें क्या जानना है? सबसे पहली चीज़ जो तुम में से हर किसी को पता होना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड, उसका लोकेशन पामीर नॉट इन तजाकिस्तान से लेकर, अच्छा उसकी शुरुआत दी हुई उन्होंने बस ईस्ट में। ओके, to the east, it is the major mountain system of the Asian continent. Okay, it is extend from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Okay, तो सबसे पहले हमें इसका एक्सटेंशन देखना है, ये कहाँ से कहाँ तक है। ओके, सो बी रेडी। जब तक हम चीज़ों को अच्छी तरीके से देख नहीं लेते हैं तब तक हमें दिक्कत होती रहती है। ओके, तो वो दिक्कत ही ना हो इस वजह से हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम सारे के सारे लैंड फॉर्म्स को देख लें। Okay, so be ready, and here we are, Himalayas. Okay, mountain ranges in Asia. Okay, just give me a minute. Okay, as you can see, ये जो सफ़ेद कलर का और ये जो रॉकी पार्ट में दिखाई दे रहा होगा, राइट, ये यहाँ पर मैं जहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये वाला इधर से, ये तजाकिस्तान देख पा रहे तुम? तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान में देखो, ये इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट, ये यहाँ पर तुम्हें इस्लामाबाद दिखाई दे रहा होगा, मैं टच कर रहा हूँ।
यहाँ पर ये तजाकिस्तान से शुरू होकर ओके ये आगे तुम्हें इस तरीके से ईस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है हर किसी को, राइट। दिस होल पोर्शन इज नोन एज व्हाट इट इज नोन एज हिमालयस। वेरी गुड। ओके, तो ये किसका पार्ट है? आई मीन ये कहाँ से शुरू होता है? तजाकिस्तान में पामीर नॉट से। कहाँ से? तजाकिस्तान में पामीर नॉट से। क्या तुम्हें ये जम्मू एंड कश्मीर दिखाई दे रहा है? दिस इज जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में। और ये इधर कहाँ तक आ रहा है? देखो, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक किसका एक्सटेंड है? हिमालयाज का। किसका? हिमालयाज का। आई होप कि तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। सो फर्स्ट चीज जो तुम्हें इसके बारे में याद रखनी है, हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। दोहराओ, हिमालयाज इज द वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड, द हिमालयाज extend from Pamir Knot in Tajikistan to the east. In India, it extends from Jammu and Kashmir to the अरुणाचल प्रदेश। अब हमने यहाँ पर इन इंडिया की वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि दोस्त अपने को मालूम है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तजाकिस्तान से। तो तजाकिस्तान तो इंडिया का पार्ट नहीं है। ओके, सो तजाकिस्तान से लेकर ये यहाँ पर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो क्या आगे भी हिमालय जाता हुआ दिखाई देता है? यस, यहाँ पर जैसे कि तुम देख पा रहे हो, बट हम बस इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके, आई होप कि इसमें किसी को दिक्कत ना हो। पक्का? ओके, सो मूविंग ऑन। हमें ना एक बात समझ के लेनी है, या क्या हिमालयाज में सिर्फ एक माउंटेन रेंज होती है? अब ये माउंटेन रेंज मतलब क्या? देखो, रेंज इस वर्ड की पहले मीनिंग समझ के लो। ओके, नाउ हियर वी आर एंड ओके, ध्यान दो। जब सिर्फ ओके, क्या तुम इसे देख पा रहे हो हर एक बच्चा? ओके, देखो, इस तरीके से अगर माउंटेन्स जुड़े हुए होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेंज। रेंज। पर एक बात समझ के लो, हिमालय में सिर्फ एक ही माउंटेन की रेंज नहीं है। तो वहाँ पर एक से ज़्यादा बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है। पैरेलल मतलब क्या? जो एक दूसरे को कभी कनेक्ट नहीं करते। इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस तरीके से हम स्कूल में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट। ओके, सो हिमालयाज में कौन से पैरेलल अरेंजमेंट है? यस, हम उसी की बात करने वाले। ओके, सो हियर वी आर। नहीं, हम इसे गूगल अर्थ पे देखते हैं, तुम्हें समझने में आसानी होगी। देखो, यहाँ पर साउदर्न मोस्ट में जो माउंटेन रेंज है उसे शिवालिक कहा जाता है। सबसे पहले तो तुम्हें नॉर्थ साउथ ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, चलो देखो, यहाँ पर क्या तुम्हें इस तरीके से माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रहे हैं? अब माउंटेन रेंजेस मतलब क्या? हाँ, ओके, 3D में तुम्हें ये समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। देखो, ये एक माउंटेन की रेंज जा रही है, ये माउंटेन, ये ओके, और इसके सामने ही और एक, इसके सामने ही और एक। क्या तुम ये देख पा रहे हो? ओके, तो इन्हें कहा जाता है माउंटेन रेंजेस। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, सो मुद्दे पे आते हैं। कौन से माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तुम्हें ये नाम याद रखना है। सबसे पहले जो माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है दैट इज शिवालिक के बाद लेसर हिमालयाज, और उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। क्या क्या कहा मैंने? अच्छे से सुनो। साउदर्न मोस्ट में, कहाँ पर? साउदर्न मोस्ट में। अब ये साउदर्न मोस्ट मतलब क्या? ये देखो, ये इंडिया का मैप आ गया। यस, ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। कौन? हिमालय सबसे ऊपर, राइट। ये हमें हिमालयाज दिखाई दे रहे हैं। इन हिमालयाज में साउदर्न मोस्ट, हमें पता है हम नॉर्थ साउथ कैसे याद रखते हैं हमेशा। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, और हमारा प्यारा वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें इधर W, इधर लेफ्ट हैंड साइड में W और राइट हैंड साइड में ईस्ट। ओके, सो नाउ फिर से मूविंग ऑन। ध्यान दो, यहाँ पर जो सबसे साउदर्न मोस्ट है उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक। शिवालिक से ऊपर क्या है? लेसर हिमालयाज। कौन सी है? लेसर हिमालयाज। उसके ऊपर हमें देखने को मिलती है ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। पक्का?
फिर से आप फर्स्ट साउदर्न मोस्ट शिवालिक्स जो सबसे यंगेस्ट वन भी है, सेकंड लेसर हिमालयाज, थर्ड ग्रेटर हिमालयाज, और इसके अलावा हमें साउथ टू नॉर्थ जाते हुए ट्रांस हिमालयन रेंज भी देखने को मिलती है। ओके, एक बार फिर से हम बुक में की लाइन पढ़ते हैं। द साउथर्न मोस्ट नोन एज शिवालिक्स, इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट वन। नेक्स्ट टू शिवालिक आर लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस मतलब क्या? ट्रांस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, वो जो ट्रांसफर वर्ड होता है उसी से ये वर्ड लिया गया है। और ट्रांस हिमालयन रेंजेस मतलब क्या? हिमालयाज से जाते हुए, ओके, हिमालयाज को पार करते हुए हमें और भी रेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, क्या सिर्फ इतने रेंजेस है? नहीं, इसके अलावा और ज़्यादा रेंजेस है, बट हमारे बुक में जितना है उतना ही। ओके, हमें 10th को पास करना है, हमें PhD नहीं करनी है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। हमने हिमालयाज के बारे में कौन सी चीज़ें जानी? पहली, हिमालयाज इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सेकंड, हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम पामीर नॉट इन द तजाकिस्तान टू द ईस्ट. It is a major mountain system of Asian continent. In India, it extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Himalayas is not a single mountain range. There are many parallel ranges in the कहा गया? There are many parallel ranges in this system. Next, the southernmost is known as Shivalik. It is also the youngest one. Next to Shivaliks are lesser Himalayas, greater Himalayas, and trans-Himalayan ranges. Okay, जो कहाँ से कहाँ है, हमने ये सारा का सारा सीक्वेंस कहाँ से कहाँ याद रखा है? नॉर्थ टू साउथ, ओके, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर याद रखा है हमने। ओके, सो आई होप कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। द माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। अब ये क्या नई चीज़ है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे और 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से? जो इंडिया के पार्ट्स कहलाते हैं। वैसे इंडिया के नहीं, थोड़ा सा पार्ट तो वो चाइना और नेपाल में चला ही जाता है। देखो, ये जो पार्ट है जो कश्मीर में आता है उसे हम क्या नाम देंगे? कश्मीर हिमालयाज। उसे हम क्या नाम देंगे? कश्मीर हिमालयाज या फिर वेस्टर्न हिमालयाज। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से जब हिमालयाज को डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट वेस्ट में कहलाएगा, ये वाला पार्ट ईस्ट में कहलाएगा और ये वाला पार्ट सेंटर में कहलाएगा, राइट? सो ये जो वेस्टर्न हिमालयाज है, also known as कश्मीर हिमालयाज, ये बीच वाले सेंट्रल हिमालयाज, जिसके लिए दूसरा नाम कुमाऊन हिमालयाज, और ये थर्ड वाले ईस्टर्न हिमालयाज या फिर आसाम हिमालयाज। चलो, हमने कुछ नाम याद रखे हैं, एक बार फिर से उनके ऊपर ध्यान दो। हमने जब साउथ टू नॉर्थ की बात की थी, कौन सी? हर एक बच्चा जवाब देगा। कहाँ से कहाँ? साउथ से नॉर्थ। सबसे पहले शिवालिक, याद है ना हर किसी को? यस। उसके बाद लेसर हिमालयाज, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज एके हिमाद्री। इसके अलावा हमने बात कही ट्रांस हिमालयन रेंजेस की। इसके अलावा इसके अलावा हमने बात की वेस्ट से ईस्ट में। वेस्ट से ईस्ट में सबसे पहले हमने कहा वेस्टर्न हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज कश्मीर हिमालयाज। फिर हमने बात की सेंट्रल हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज कुमाऊन हिमालयाज, और लास्ट में ईस्टर्न हिमालयाज। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ईस्टर्न हिमालयाज AKA आसाम हिमालयाज। ओके, आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत ना हो। हमने अभी बस हिमालयाज के बारे में जाना है। ओके, हमें आज के लेक्चर में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हमें पूरी की पूरी इंडियन फिजियोग्राफी कंप्लीट करनी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट टेकिंग एनी मोर रिविजन, वी आर मूविंग ऑन। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा है? देखो, हर एक बच्चा ध्यान देगा, एकदम अच्छी तरीके से देखो। पहले मैप ओपन करो और मैप पे देखो। वैसे स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, समझो। ये हिमालय से लेके पेनिनसुला तक का इंडिया का पार्ट है। कहाँ से कहाँ कह रहा हूँ मैं? हिमालयाज से लेके पेनिनसुला तक का इंडिया का पार्ट। ये पेनिनसुला मतलब क्या? ऐसा लैंडफॉर्म जिसको 3 बार तरफ से पानी घिरा हुआ है। ओके, देखो 3 तरफ से पानी घिरा हुआ है, ये ट्रायंगुलर पार्ट को हम पेनिनसुला कहते हैं। लेट इट बी। अभी मुद्दे पे आओ। कहाँ से कह रहे हैं हम? हिमालयाज से लेके ये पेनिनसुला तक के पार्ट के बीच की जो जगह है, उसके बीच की जो जगह है, हम इसे कहते हैं
नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। हम इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो फिर ये आता कहाँ से है? देखो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है राजस्थान और पंजाब है, उससे लेकर ये आसाम तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? राजस्थान और पंजाब से लेकर आसाम तक। पक्का? तो फिर प्लेन मतलब क्या है? जैसे कि उसका नाम दर्शा रहा है कि ये फ्लैट एरिया है। ये कैसा एरिया है? फ्लैट एरिया है। ये कैसा एरिया है? फ्लैट एरिया है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? हर एक बच्चा ध्यान देगा। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो क्या तुम्हें यहाँ पर अरावलीज दिखाई दे रहे हैं? लेट मी सी। यस, यहाँ पर अपने बुक में अरावलीज की डायग्राम तक दी हुई है। ओके, सो देखो क्या तुम्हें यहाँ पर अरावलीज की रेंज दिखाई दे रही है? सी, ओके। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जो ईस्ट की तरफ का पार्ट है उसे ये अरावली रेंज डिफाइन करती है। इसके अलावा द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज द बेसिन ऑफ रिवर गंगा एंड देयरफॉर नोन एज गंगा प्लेन्स। इट स्लोप्स ईस्टवर्ड। ओके, चलो सबसे पहले अरावली रेंज की बात करते हैं। ये जो अरावली रेंज है ये माउंटेन रेंज है। ये क्या है? माउंटेन रेंज, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। ओके, अरावली रेंज के जो ईस्ट में पार्ट आता है, अरावली रेंज के जो ईस्ट में पार्ट आता है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, अरावली के जो ईस्ट में पार्ट आता है उसे हम कहते हैं गंगा प्लेन। इसे हम क्या कहते हैं? गंगा प्लेन। और इसे गंगा प्लेन कहने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी की डिपोजिशन की वजह से जो प्लेन सरफेस तैयार हुआ है। किसके डिपोजिशन की वजह से? गंगा नदी के डिपोजिशन की वजह से। पक्का इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? आई होप नॉट। आगे देखो, सेकेंड आप यहाँ पर क्या तुम्हें ये इस तरीके का ये शेप दिखाई दे रहा है? हर एक बच्चा ध्यान देगा। ओके, most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute to the delta of Ganga Brahmaputra system. It is known as Sundarbans. It is considered to be the world's largest delta. अभी डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ समुद्र से जाके मिलती है तो वहाँ पर जो लैंडफॉर्म तैयार होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा। वेस्ट बंगाल स्टेट, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है, ओके, ये बुक में से मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट है और ये जो बांग्लादेश है, इन दोनों से मिलकर ही गंगा ब्रह्मपुत्र, ये इधर से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आती हुई गंगा नदी, इन दोनों को जुड़ाकर यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा। और इस सुंदरबन डेल्टा की खासियत क्या है? ये दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा है। ये क्या है? दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। जैसे कि तुम्हें याद है हमने क्लास के एकदम शुरुआत में ही ये बात कही थी कि यहाँ पर हमें और एक कलरफुल चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, हर किसी को याद है? हमें यहाँ पर और एक कलरफुल चीज़ दिखाई दे रही थी जो है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये रीड करना पड़ेगा तभी जाके तुम्हें दिखेगा। हाँ, ओके, नाउ ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। क्या हर कोई ये देख पा रहा है? देखो, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, नॉट इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट में हमें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसके दो और नाम है। कौन सा? थार डेजर्ट और मरुस्थली। कौन सा? थार डेजर्ट और मरुस्थली। तो ये किस में आता है? सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका ज़्यादातर पार्ट आता है राजस्थान में। कहाँ पर आता है? राजस्थान में। कि इसमें किसी को दिक्कत है? इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नॉर्दर्न साइड को, यहाँ पर जहाँ पर तुम चंडीगढ़ देख पा रहे हो, वहाँ पर पंजाब के प्लेन्स होते हैं। मतलब क्या? पंजाब इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नॉर्दर्न साइड में मौजूद है। लोकेशंस की बात कर रहे हैं। ये रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? क्या तुम इसे अरावली रेंज तक फैला हुआ देख पा रहे हो? अरावलीज के वेस्ट में, फिर कहाँ तक? दिल्ली रेंजेस तक। ये क्या है? दिल्ली रेंजेस यानी कुछ नहीं, जैसा कि हमने कहा था ट्रांस हिमालयन रेंजेस हम आगे तक देखते हैं, सो बस उसी का एक नाम है। ओके,
दीज प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, ओके चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। सो दो चीज़ें हमने देखी, जैसा कि हमने कहा हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक बार इसकी क्विक रिवीजन करते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। हमने ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन वाज ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द सेकेंड वन वाज गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम से बनने वाला सुंदरबन डेल्टा। ओके, ये जो तुम्हें ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये गंगा नदी का बेसिन कहलाता है। ओके, गंगा नदी के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर प्लेन बनता है, यहाँ से आते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से यहाँ पर बेसिन बनता है, प्लेन बनता है, और ये दोनों बांग्लादेश में इकट्ठा होके जुड़कर यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करते हैं। ओके चलो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है? अरावलीज के वेस्ट साइड में। अब तुम्हें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वो 1 मार्क वाले सवाल। कैसा सवाल? अरावली रेंज के ईस्टर्न साइड में क्या है? तो अरावली रेंज के ईस्टर्न साइड में क्या है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और वेस्टर्न साइड में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेरी गुड। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर मौजूद है? राजस्थान में। वेरी गुड। इसके अलावा ग्रेट इंडियन डेजर्ट मैक्सिमम कहाँ पर मौजूद है? वो है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इज प्रेजेंट इन राजस्थान। इसके ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नॉर्दर्न साइड में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें क्या देखने को मिलता है? पंजाब। आई होप कि यहाँ तक किसी को भी दिक्कत ना हो। ओके सो नाउ अब हम आखिर ये बात समझ के लेने वाले हैं कि आखिर ये प्लेन्स बने कैसे। ओके मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, हमें बस बुक में जितनी बातें हैं उतनी ही बातें लिटरली मुंह दबानी याद रखनी है। ओके सो ये प्लेन्स सतलुज अपनी बुक में सतलू वर्ड लिखा हुआ है। ओके बट लेट इट बी। ये जो सतलज नदी हमें देख पा रहे हैं कहाँ पर? ये यहाँ पर। ये जो सतलज नदी है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन ट्रिब्यूटरीज के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर ये प्लेन्स तैयार होते हैं। और प्लेन्स हमेशा ही याद रखो, किसी न किसी नदी के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स वो अपने साथ बहते हुए लेकर आती है, उनके डिपोजिशन होने से ही कौन बनते हैं? प्लेन। पक्का? नदी ने लाए हुए वो डिपोजिशनल वर्क की वजह से प्लेन्स तैयार होते हैं, और इन प्लेन में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलती है, और इसी वजह से हमें इस प्लेन वाले रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर होता हुआ दिखाई देता है। ओके आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत ना हो। पक्का? ओके चलो मूविंग ऑन। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट, दैट इज पेनिनसुला। कौन सा? पेनिनसुला। तो फिर पेनिनसुला मतलब क्या? जैसा कि मैंने तुम्हें अभी कहा, क्या कहा था मैंने तुमसे कहा था कि अगर किसी हिस्से को 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो हम उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इंडियन पेनिनसुला। और इसे इंडियन पेनिनसुला क्यों कहेंगे? क्योंकि यार वो इंडिया का पार्ट है ना। ओके सो अब ध्यान दो, हम इसके लोकेशन के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो क्या है इसकी लोकेशन? इसकी लोकेशन है जो हमें हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स थे उसके साउथ में पार्ट दिखाई देता है। क्या कहा मैंने? हर एक बच्चा एकदम ध्यान दे के इन वर्ड्स के ऊपर गौर करेगा, क्योंकि ये डायरेक्शंस और लोकेशंस, ये देखो ये ऊपर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? वेरी गुड, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। कौन सा पार्ट है ये? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नाइस। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के, अच्छे से सुनो और जवाब दो, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में जो पार्ट है, साउथ मतलब कैसा? देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये वी। ओके ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गए। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में जो पार्ट है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। पक्का इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? ओके तो सबसे पहले तो इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके कहाँ से कहाँ तक? देखो ये जो पूरा का पूरा रेंज, अब हम इसके बॉर्डर के बारे में बात करें। देखो जो अपने बुक में इन्फॉर्मेशन दी है हम उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलते हैं। हमारे बुक में बताया गया कि इंडियन ओशन की तरफ ये टैपर होता हुआ चला जाता है। क्या होता हुआ चला जाता है? टैपर। क्या तुम्हें टैपर ये वर्ड समझ में आता है? टैपर मतलब क्या? टैपर यानी अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे इस तरीके से छोटी होती हुई दिखाई देती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं टैपरिंग। हम उसे क्या कहते हैं? टैपरिंग। तो क्या हर कोई एग्री करता है यहाँ पर ये रीजन पेनिनसुला इंडियन ओशन की तरफ टैपर होते जा रहा है?
पक्का? ओके। इसके अलावा अब हमें देखने हैं कुछ नाम। क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही है, जैसे कि अरावली, विंध्या, सातपुड़ा? ओके, देखो सबसे पहले तो हम बता रहे हैं यहाँ पर ये जो अरावली रेंज है, कौन सी? अरावली रेंज, जो हमने इससे पहले भी जिसका नाम का जिक्र किया हुआ है। ये जो अरावली रेंज है ये इसके नॉर्दर्न पार्ट में आती है, ये इसके नॉर्दर्न पार्ट में आती है। विंध्य रेंज और सातपुड़ा रेंज ये इसके सेंट्रल पार्ट में आती है। कहाँ पर आती है? सेंट्रल पार्ट में। जैसे कि तुम यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स नाम देख पा रहे हो, ये इसके वेस्ट, उसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न पार्ट में आता है, और अगर तुम यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स देख पा रहे हो तो ये इसके ईस्टर्न पार्ट में आता है। तो क्या तुम में से हर एक बच्चा पेनिनसुला का, किसका? पेनिनसुला का, पेनिनसुला की बाउंड्रीज बता सकता है? क्या कहा मैंने? फिर से ध्यान दो, मैंने तुमसे बाउंड्रीज पूछे। क्या पूछे? बाउंड्रीज। ओके, सो नाउ पे अटेंशन। ओके, दीज आर द बाउंड्रीज। फर्स्ट वन, नॉर्थ साइड में यहाँ पर अरावली, सेंट्रल साइड में विंध्य और सातपुड़ा, राइट? विंध्य और सातपुड़ा। वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट। क्या इनमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके, ये हो गए हमारे पेनिनसुला के बाउंड्रीज। इसके अलावा देखो, हमें पता है एलिवेटेड लैंड मास को, मतलब जो ज़मीन, देखो आमतौर पर ऐसे प्लेन ज़मीन होती है, लेकिन जब वो इस तरीके से एलिवेटेड होती है तो तब हम उसे क्या कहते हैं? प्लेटू। तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लेटू। और एक बात याद रखो, यहाँ पर पेनिनसुलर पार्ट में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। अगर तुम अच्छे तरीके से और गौर देकर देख रहे हो, ध्यान देकर देख रहे हो, तो मे भी तुम्हें यहाँ पर डेक्कन प्लेटू नाम दिखाई दिया? क्या हर किसी को डेक्कन प्लेटू नाम दिखाई दिया? आई होप सो। देखो यहाँ पर हमें डेक्कन प्लेटू नाम देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें कर्नाटका प्लेटू नाम देखने को मिलता है, राइट? इसके अलावा हमें यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू नाम देखने को मिलता है, राइट? जो ये बीच वाला पार्ट है, जिसे हमने पेनिनसुला कहा, वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के प्लेटूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि कर्नाटका प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, ये नाम याद रखने की कोशिश करो, मतलब पूछते तो नहीं है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र प्लेटू भी, ओके वही भूल गया, अपने लिए इम्पोर्टेंट। ओके, सो इनके बारे में तो सवाल तो नहीं पूछेगा, बट फिजियोग्राफी का पार्ट है, सो याद रहा हुआ अच्छी ही बात है। ओके, सो मूविंग ऑन, पेनिनसुला के बाद जो चीज़ हम देखने वाले हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। क्या देखने वाले हम? कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। अब कोस्टल रीजन यानी क्या? जो पार्ट इंडिया का किससे जुड़ा हुआ है? समुंदर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समुंदर से। उसे हम क्या कहते हैं? कोस्टल पार्ट। और यहाँ पर एक बात समझ के लो, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें कैसे दी जाती है? एज अ फैक्ट्स दी जाती है। मतलब फैक्ट मतलब कैसे? जो नंबर्स में दी जाती है, उसे तुम्हें मुँह ज़बानी याद करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो 7,500 किलोमीटर वाली बात है, ये तुम्हें याद ही होनी चाहिए। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। ये बात भूलना ही नहीं है। ये कहाँ कहाँ पर है? वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में। मतलब चलो बता ही देते हैं, देखने पर ज़्यादा बेहतरी से समझ में आ जाएगा। ओके, सो ध्यान दे रहे हो? देखना है, डायग्राम्स को अच्छे तरीके से देखना है, समझने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। ओके, सो नाउ हियर वी आर। ध्यान दे रहा है हर कोई? देखो यहाँ पर तुम्हें ये जो ज़मीन और समुंदर, इनसे जुड़ा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। हर किसी को दिखाई दे रहा है? यस, उसे मैं इवन मार्क भी कर रहा हूँ। ये जो ज़मीन और समुंदर से जुड़ा हुआ पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं कोस्ट लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन। और ये दो हैं, ये ईस्ट साइड की और ये वेस्ट साइड की। क्या इनमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? हम ना इन्हें कंपैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं ताकि समझने में तुम्हें आसानी हो। इन्हें हम कैसे लिखते हैं? कंपैरेटिव फॉर्म में। कंपैरेटिव फॉर्म में यानी लिखने पे पता चल ही जाएगा ना। ओके, डोंट वरी, ध्यान दो। नाउ जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है,
और जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है इनके हम कंपैरेटिव क्या कहेंगे उसे, फीचर्स देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन अरेबियन सी से जुड़ी हुई है और जो ईस्टर्न वाली है वो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई है। क्या इसमें किसी को दिक्कत? चलो ये बाद में लिख लेंगे, पहले तुम देखो तभी तुम्हें समझ में आएगा। ओके, देखो ये अरेबियन सी से ये वेस्टर्न जुड़ी हुई है। अरेबियन सी से कौन सी जुड़ी हुई है? वेस्टर्न। और बे ऑफ बंगाल से कौन सी कोस्ट लाइन जुड़ी हुई है? ईस्टर्न। कि इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? वेरी गुड। ये जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में एक फीचर तुम्हें याद रखना है। वैसे 3-4 फीचर्स है बट वन बाय वन। ओके, सबसे पहले तो ये पत्थरों से बनी हुई है, दैट इज इट इज रॉकी। और क्या तुम देख पाते हो, अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो ये वाला पार्ट कौन सा? ये वेस्ट साइड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नैरो। उसे हम क्या कहते हैं? नैरो। एज कंपेयर टू ये, अगर तुम पार्ट देखते हो ईस्ट वाला, तो फिर हम सेकंड पॉइंट में क्या बताएंगे? हम सेकंड पॉइंट में यही बात बताएंगे कि किससे बना हुआ है? रॉकी एंड कंपैरेटिवली नैरोड। कंपैरेटिवली क्यों कहा यार? कंपेयर करके तो हम कह रहे हैं ना कि वो नैरो है ईस्ट वाले पार्ट से। और ईस्ट वाला पार्ट कैसा है? ब्रॉडर है। ओके, कंपैरेटिवली ब्रॉडर है। कि इसमें किसी को दिक्कत है? वेरी गुड, किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो आ गया। तो थोड़ा सा ड्रेनेज वाला पार्ट ना हम इसमें इस पॉइंट में ऐड करने वाले। ओके, सो देखो यहाँ पर एक बात समझ के लो, छोटे छोटे कैसे? छोटे छोटे और वेस्ट बहने वाली नदियाँ अरेबियन सी को आके मिलती है। तो फिर अरेबियन सी को आकर मिलने वाले नदियों की खासियत क्या? पहले तो वो शॉर्ट है। वो कैसे है? शॉर्ट है। और इसके उल्टा क्या होगा? वेरी गुड, लंबी। जैसे कि तुम गंगा वगैरह देखोगे आगे, लंबी जो नदियाँ होती है जिनकी लेंथ ज़्यादा, लंबी यानी जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो कहाँ पर आकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। और अरेबियन सी में कौन आकर मिलता है? जो नदियाँ शॉर्ट है। कि इसमें किसी को दिक्कत है? तो फिर इसका वेस्टर्न कोस्ट से रिलेशन क्या? वो वेस्टर्न कोस्ट से रिलेशन क्या? कुछ नहीं, बस इतनी सी बात बोलनी है। शॉर्ट, क्या कहना है? शॉर्ट और वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स फ्लो टू द वेस्टर्न कोस्ट, नॉट कोट। शॉर्ट कैसे? शॉर्ट और वेस्टवर्ड फ्लोइंग। कैसे? वेस्टवर्ड फ्लोइंग। और ये लॉन्ग और ईस्टवर्ड फ्लोइंग। ओके, अब यहाँ पर ना तुम्हें 2 वर्ड्स नए सीखने हैं। नहीं, ये यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ये इन्हें हम क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, लेट इट बी। वेस्टर्न कोस्ट पर यूस्चेरीज बनते हैं। क्यों? इसके फोटोज वगैरह दिखाना पड़ेंगे और अभी पहले वीडियो 38 मिनट्स का हो चुका है। ओके, सो अब नहीं बता रहा। वेस्टर्न साइड में यूस्चेरीज बनते हैं जब ये नदी समंदर को जाके मिलती है, और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में डेल्टाज बनते हैं। ओके, सो डेल्टाज और यूस्चेरीज मैं कह रहा हूँ ना, क्लास में हम फोटो वगैरह के साथ देख लेंगे, यहाँ पर नहीं। बस सिंपल सी चीज़ें याद रखो। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हमें कौन सी चीज़ें पता है? सबसे पहली चीज़, इसके बॉर्डर्स अरेबियन सी को जाकर मिलते हैं। सेकंड, ये रॉकी है और कंपैरेटिवली नैरो है। थर्ड, ये शॉर्ट और वेस्टवर्ड बहने वाली नदियाँ हमें वेस्टर्न कोस्ट में दिखाई देती है, वेस्टर्न कोस्ट में दिखाई देती है। नेक्स्ट, यहाँ के रिवर समुद्र से मिलते वक्त यूस्चेरीज का फॉर्मेशन करती है। यूस्चेरीज क्या होता है? कल। ओके, सो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब हम बात करने वाले आइलैंड ग्रुप्स की। किसकी? आइलैंड ग्रुप्स की। इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े भी आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर आखिर इनमें कौन से आइलैंड्स आते हैं? हम अरेबियन सी में जो मौजूद है लक्षद्वीप। कौन से? लक्षद्वीप। जस्ट मिनट, वो बुक पर आने दो। हाँ, यहाँ पर देखो, हम ये वाला पार्ट सीख रहे हैं, आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया में बहुत सारे छोटे और बड़े आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं जो मेन लैंड से लगकर हुए। इन्हें कोस्टल आइलैंड ग्रुप में हम इंक्लूड करते हैं। ओके, चलो बुक में ही वाला पार्ट पहले रीड ही कर लेते हैं। बिसाइड्स इंडिया हैज़ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
one each in the Arabian Sea and in Bay of Bengal. The islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas the islands in the Bay of Bengal are called as Andaman and Nicobar Islands. Most of the islands in Lakshadweep are atoll island. They are small in extent and not very high. ये अटोल नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वहाँ पर हमें बताया गया है. चलो ध्यान दे, एक बार अच्छे से देख लो, समझने में आसानी होगी. ये यहाँ पर तुम लक्षद्वीप देख पा रहे हो. हर एक बच्चा अरेबियन सी में तुम्हें किसे देखना है? लक्षद्वीप को. ओके, सो नाउ सी, ये अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप. उन्हें हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप. ये अटोल आइलैंड्स हैं. ये अटोल आइलैंड्स है सर, मतलब टाइम ये अटोल आइलैंड्स है. और नंबर में एज कंपेयर टू किससे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है. ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कम है. आई मीन इन हाइट में ये एज कंपेयर टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये छोटे हैं. तो फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम क्या कहेंगे? पहली बात, उनका लोकेशन. ये कहाँ पर मौजूद है? बता. वेरी गुड. बे ऑफ बंगाल में. कहाँ पर मौजूद है? बे ऑफ बंगाल में. ये किस तरीके के आइलैंड्स हैं? वोल्केनिक आइलैंड्स हैं. कैसे आइलैंड्स हैं? वोल्केनिक आइलैंड्स है. इसके अलावा सर ये वोल्केनिक आइलैंड मतलब क्या होता है? अभी नहीं. ओके, अभी नहीं, अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास. सो लेट इट बी. ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं. ये कंपैरेटिवली बड़े हैं. ये इनमें हिली रीजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, यहाँ पर एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड. क्या तुम यहाँ पर ये बैरन नाम देख पा रहे हो? ये इंडिया में मौजूद इकलौता एक्टिव वोल्केनो है. ये इंडिया में मौजूद इकलौता एक्टिव वोल्केनो है. क्या इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके, सो यहाँ पर हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात की. ये जो ऊपर के पूरे फीचर्स है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है? अंडमान आइलैंड ग्रुप. नीचे वाला ये कार निकोबार, टिलैनचोंग, कैमोर्टा, ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है? निकोबार आइलैंड. ये ऊपर वाले क्या है? अंडमान ग्रुप. ओके, सो अंडमान ग्रुप के बारे में हम क्या कहेंगे? ये वोल्केनिक आइलैंड्स है, कंपैरेटिवली बड़े हैं और इनमें व्हीली रीजन्स मौजूद है. और इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो, बैरन वोल्केनो, ये इसी आइलैंड पे है. ओके, नेक्स्ट निकोबार के बारे में हम क्या कहेंगे? बस एक इतनी सी छोटी सी बात अपने बुक में दी है, ये अटोल आइलैंड्स है और हम भी बस इतनी ही बात याद रखेंगे. ओके, सो इसके साथ हमें इंडिया की फिजियोग्राफी कंप्लीट करता है. ओके, सो व्हाट अबाउट अपना प्यारा सा ब्राज़ील. ओके, सो इसके लिए हम अलग वीडियो बना के अलग वीडियो में कर लेंगे. ओके, चलो, मुझे लगा था 2 वीडियो बनेंगे, पर जैसे कि हमें पता है हमारे प्लान्स फेल होने को ही बने हैं. सो थर्ड वन. ओके, थर्ड वीडियो बनाएंगे. कुछ भी हो, वीडियो कितने भी बनो, हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट इट बी. ऑल द बेस्ट. एंड मैं क्लास में ये सारे सवाल पूछूंगा. ओके, सो बी रेडी. बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.